हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का एमाइंस वाले चैप्टर से टेस्ट फॉर एमाइन लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिजाइन किए जा सकते हैं यहाँ से काफी आपके लिए कि एमाइन का सेपरेशन कैसे करना है। क्वेश्चन क्या आने वाला है पहले मैं वो बता दूं आपको, किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको देखना है और कैसे आंसर्स करना है। ठीक है, हमारे पास होने क्या जा रहा है कि एक तो आपको मैं पहले बता दूं, एक हमारे पास 1 डिग्री अमाइन होता है। ठीक है, एक हमारे पास 1 डिग्री अमाइन होता है। ठीक है, एक हमारे पास 2 डिग्री अमाइन होता है, एक हमारे पास 3 डिग्री अमाइन होता है। ठीक है, 1 डिग्री को ही हम लोग प्राइमरी अमाइन कहते हैं, इसे हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। ये हमारा टर्शरी अमाइन होता है, ये बात आप जानते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन हमारे होते हैं। ये आप लोग क्लासिफिकेशंस में भी देख सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि एक मिक्सचर आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक मिक्सचर्स आपको दिया जाएगा और मिक्सचर्स में कहा जाएगा कि मेरे पास एक 1 डिग्री अमाइन है, एक 2 डिग्री अमाइन है। या तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि एक मेरे पास 2 डिग्री अमाइन है, एक मेरे पास 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेरे पास 1 डिग्री अमाइन भी है, 2 डिग्री भी है और मेरे पास 3 डिग्री अमाइन भी है। ठीक है, या ये क्वेश्चंस भी हो सकता है कि मेरे पास एक 1 डिग्री एलिफेटिक लाइक दिस RnS2 और मेरे पास एक 1 डिग्री एरोमेटिक लाइक दिस RnS2 जैसा कंपाउंड है। और आपसे कहेगा कि इनका डिस्टिंग्विश करना है, सेपरेशन करना है, कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका मैं क्लियर कर दूं, हर साल 2 मार्क्स का आता है। आप किसी भी ईयर का पेपर चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लान किया जा सकता है कि भाई इस टाइप के एमाइंस के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। ठीक, दूसरी बात हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये वाला जो टेस्ट है वो स्पेसिफिक कौन सी एमाइन के लिए होगा। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन सेपरेट करने हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री डिस्टिंग्विश करनी है तो मैं कौन सा टेस्ट यूज करूं। 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन आ गया तो मैं कौन सा टेस्ट यूज करूं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आ गया तो मैं कौन सा टेस्ट करूं। तो सबके लिए आपको 1 बाय 1 मैं सबका आंसर करता हूं। कैसे आपको आंसर करना है, कैसे लिखना होता है, लिखने का तरीका तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कैसे समझना है वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। हम लोग सेपरेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग डिस्टिंग्विश की बात कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो चुकी है आप लोगों की, हटा दूं मैं। ठीक है, आइए मैं सबसे पहले एक ऐसा ही ले लेता हूं जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो आपके लिए क्वेश्चंस देगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं हिंसबर्गर टेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द हिंसबर्ग, आपसे यही पूछ लेगा कि व्हाट इज द हिंसबर्ग, व्हाट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। C6H5 SO2Cl, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इसी को हम लोग कह रहे हैं हिंसबर्ग। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट्स। ठीक है, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अगर मैं केमिकली और इसका स्ट्रक्चर डेवलप करूं तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन। ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन, व्हाट इज द केमिकल नेम हिंसबर्ग सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड C6H5SO2Cl। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका केमिकल नेम हो गया। अब आपसे पूछेगा कि यूज क्या है इसका, तो बड़ा कमाल का रिएजेंट है ये। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों ही अमाइन का सेपरेशन करता है। तीनों ही अमाइन को आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, तीनों ही अमाइन को आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है कि मिक्सचर ऑफ अमाइन है मेरे पास, मैं कौन सा
रिजल्ट यूज कर सकता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा हूं, यही टेस्ट है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो हिंसबर्ग टेस्ट इज वेरी बेस्ट, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों में इनको डिस्टिंग्विश करा देता है। आइए कैसे कर देता है जरा देखते हैं, 1 बाई 1 देखते हैं। मान लो आपके पास 1 डिग्री अमाइन है कोई, ठीक है, मान लीजिएगा कोई 1 डिग्री अमाइन है, तो कैसे होगा काम देखिए। दिस इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ओके, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रेक्ट विद एनी प्राइमरी अमाइन, किसी भी प्राइमरी अमाइन से रेक्ट कर ये HCl सब्स्टिट्यूट कर देता है, और HCl सब्स्टिट्यूट करके आपको मिलता है ये, ठीक है, ये आपको कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके का। आप देखें कि एमाइड की एक फॉर्म आ चुकी है, हम इसे कहते हैं एन-एल्काइल बेंजीन, एन-एल्काइल बेंजीन सल्फोना, ठीक है, सल्फोनामाइड, ओके, दिस इज एन-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और जब आप इस एन-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड के कंपोनेंट को किसी एक्वस KOH या NaOH में डिसॉल्व करते हैं तो ये उसके अंदर सॉल्युबल होता है। अगर ये सॉल्युबल है तो 1 डिग्री अमाइन इज कंफर्म। दिस इज द टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन। पूरा मैंने प्रिपेयर कर दिया है कि आप किसी भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का हिंसबर्ग से टेस्ट कर दीजिए। हिंसबर्ग टेस्ट से रेक्ट करके, हिंसबर्ग रिएजेंट से रेक्ट करके वो आपको देता है एन-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और जब आप उस एन-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड को रेक्ट कराते हैं किसी KOH या NaOH के साथ तो वो सॉल्युबल हुआ करता है। सॉल्युबल होकर वो क्या कंपाउंड बनाया करता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सॉल्युबल होकर वो क्या कंपाउंड्स बनाया करता है। तो ये मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, ये आपका ये कंपाउंड्स बना करता है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये कंपाउंड आपका बनाया करता है, ओके, प्लस आपका H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका मिलता है, सॉल्युबल होगा 1 डिग्री अमाइंस के लिए। ये पूछ सकता है आपसे क्या बनता है, ठीक है, क्या बना करता है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अमाइन का हो गया रिएक्शन। अब 2 डिग्री की बात करते हैं कि भाई 2 डिग्री में कैसे होगा, ठीक है। 2 डिग्री में हिंसबर्ग कैसे काम करेगा, हिंसबर्ग क्या है ये बात हो गई, हिंसबर्ग का केमिकल नेम क्या है ये बात हो गई, यूज क्या है हिंसबर्ग का ये बात हो गई, तीनों अमाइन का डिस्टिंग्विश करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा, ठीक है। आइए जरा देखिए, मान लो 2 डिग्री अमाइन है मेरे पास, तो 2 डिग्री अमाइन जो आपका होगा वो आपके हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा इस तरीके से, क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, बिल्कुल सेम रिएक्शंस होगी, HCl निकल जाएगा और आपको फाइनली मिल जाएगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा और इसका नाम होगा NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस इज NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और जब आप इस सॉल्यूशंस को, इस कंपाउंड्स को किसी KOH या NaOH के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका हुआ करता है इनसॉल्युबल, ठीक है, ये आपका हुआ करता है इनसॉल्युबल। तो दिस इज द, अगर वो इनसॉल्युबल है आपका NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड तो 2 डिग्री अमाइन इज कंफर्म। और अगर N-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज आपका सॉल्युबल आता है तो 1 डिग्री अमाइन इज कंफर्म। तो 1 डिग्री 2 डिग्री का लाज हो चुका है, 1 डिग्री 2 डिग्री का लाज हो चुका है, ये 2 डिग्री का लाज हो गया, 1 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का भी कर देता हूं। 3 डिग्री अमाइन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन की बात करूं तो आपको बस एक प्यारी सी लाइन ये लिखनी होगी, आप खुद समझदार है कि वो लाइन होगी क्या, ठीक है। ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट है आपका, जब आप टर्शरी अमाइन लाएंगे कोई तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और जब वो इससे रिएक्ट करेगा तो मुझे लिखना पड़ेगा आगे नो रिएक्शन बिकॉज नो एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एनी अमाइंस। टर्शरी अमाइंस के पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो तो रिएक्ट नहीं कर सकता। आइए अब हम लोग तीनों की समरी कर देते हैं, 1 बाई 1 कर देते हैं, ठीक है। मान लो मिक्सचर में 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 डिग्री था, ठीक है। आपके मिक्सचर में 1 डिग्री था, 2 डिग्री था। अगर आप इसे लैंग्वेजली लिखना होता तो आप कहेंगे सर टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। जब हिंसबर्ग रिएक्ट करेगा प्राइमरी से 2 गिव्स N-एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड एंड सॉल्युबल विद एक्वस KOH लाइक NaOH सॉल्यूशन, 1 डिग्री इज कंफर्म। अगर ये सब हो रहा है तो 1 डिग्री इज कंफर्म। अगर आप बेंजीन हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विद
Mixture of amine, 2 prepared N dialkyl benzene sulfonamide, 2 insoluble in aqueous QH and NaOH, 2 degree is confirmed. But tertiary amine do not react with Hinsberg reagent because due to absence of hydrogen. तो ये आपका हो गया एमाइन का टेस्ट. एमाइन आप सेपरेशन कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है हमारा. काफी क्वेश्चंस बनते हैं. ये आपकी रिएक्शंस भी थी, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी भी थी. ठीक है, ये आपकी रिएक्शंस भी थी और ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी भी थी. ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका सब हिंसबर्ग टेस्ट हो गया. हिंसबर्ग टेस्ट के बाद मैं बात करूंगा कार्बन अमाइन टेस्ट की. उसे हम लोग कार्बन अमाइन रिएक्शंस भी बोलते हैं. ठीक है, इसे हम लोग कार्बन अमाइन रिएक्शंस भी बोलते हैं. हालांकि मैं इस रिएक्शन का यूज तब करूंगा जब मुझे 1 डिग्री और 2 डिग्री का सेपरेशन करना होगा, या मैं तब इसका यूज करूंगा या मुझे जब 1 डिग्री और 3 डिग्री का सेपरेशन करना होगा. क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए मैं ये रिएक्शंस काम नहीं कर पाएगी. 2 डिग्री के लिए 3 डिग्री के लिए तो मुझे हिंसबर्ग की ही हेल्प लेनी पड़ेगी. ठीक है, आइए ये कैसे काम करता है मैं आपको बता दूं. मान लीजिएगा आपके पास कोई 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन का मिक्सचर है, या मान लीजिएगा आपके पास कोई 1 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर है. टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक QOH. ठीक है, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक QH आप डिसॉल्व कर देंगे. जैसे ही मिक्सचर ऑफ एमाइंस के अंदर वो जाएगा, एक ऑफेंसिव स्मेल आएगी, है ना, एक ऑफेंसिव स्मेल आएगी. वो एक आपकी आइसोसाइनाइड की फ्यूम्स होगी. स्मेल जो होगी, ऑफेंसिव स्मेल जो होगी, और उस ऑफेंसिव स्मेल के बेसिस पर ही हम लोग कंफर्म करते हैं कि प्राइमरी अमाइन इज कंफर्म. फाइनली मैं रिएक्शंस लिख देता हूं. मान लो कोई भी आपका प्राइमरी अमाइन है, वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा विद एल्कोहलिक QOH. ठीक है, विद एल्कोहलिक QOH. ठीक है, फाइनली आपको मिल जाता है. ठीक है, RNC एक ऑफेंसिव स्मेल आएगी. वो किसकी होगी? आइसोसाइनाइड की. दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस के 3H2O वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा और आपको एक मिलेगा आइसोसाइनाइड. ठीक है, दिस इज आइसोसाइनाइड मिलेगा आपको. एक ऑफेंसिव स्मेल जो आएगी वो आइसोसाइनाइड की होगी. अब बहुत सारी बातें बन जाती हैं. ठीक है, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन and 3 degree amine do not test with chloroform with aqueous या alcoholic QH. ठीक है, सीधी सीधी बात कर लेते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन कार्बन अमाइन टेस्ट नहीं देते. वो कोई भी ऑफेंसिव स्मेल्स नहीं देते. ठीक है, केवल 1 डिग्री अमाइंस देता है, ऑफेंसिव स्मेल देता है जो एक आइसोसाइनाइड्स की फ्यूम्स होती है. अगर अल्काइल एलिफेटिक अमाइन है तो वो अल्काइल आइसोसाइनाइड की फ्यूम्स होंगी, स्मेल होगी. और अगर वो एरोमेटिक अमाइन है तो वो कोई एराइल आइसोसाइनाइड की फ्यूम्स होंगी. और केवल प्राइमरी अमाइन का ही टेस्ट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन हो सकता है कि कार्बन अमाइन टेस्ट किसके लिए है? सर 1 डिग्री अमाइन के लिए. कार्बन अमाइन टेस्ट में क्या मिलता है? एक सर ऑफेंसिव स्मेल आती है, वो आइसोसाइनाइड की होती है. ठीक है, और क्या करता है ये इसे कार्बन अमाइन भी बोलते हैं, इसलिए इस रिएक्शंस को कार्बन अमाइन रिएक्शंस बोला गया. ठीक है ना, इसे कार्बन अमाइन बोलते हैं इसलिए इसे कार्बन अमाइन रिएक्शन बोला गया. ये अमाइन का टेस्ट देता है इसलिए हम इसे अमाइन का टेस्ट कह रहे हैं. और ये क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट होता है, ये बात भी आप याद रखिए. क्लोरोफॉर्म हालांकि सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, तो ये क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट देता है. ये क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट है, ध्यान रखेंगे. कार्बन अमाइन टेस्ट 2 टेस्ट देता है, अमाइन का टेस्ट भी देता है और क्लोरोफॉर्म का टेस्ट भी टेस्ट देता है. ठीक है, तो आप अगर इस वाले मिक्सचर में डालेंगे, अगर आप कार्बन अमाइन इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री है. 1 डिग्री तो तुरंत आपका क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH के साथ एक्ट कर एक ऑफेंसिव आइसोसाइनाइड की स्मेल दे देगा. बट 2 डिग्री इज नो रेक्ट. ठीक है, हो गया. अगर 1 डिग्री 3 डिग्री है तो वही होगा. 1 डिग्री जो होगा वो क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH के साथ एक्ट कर एक ऑफेंसिव आइसोसाइनाइड की फ्यूम्स दे देगा. लेकिन 3 डिग्री डू नॉट टेस्ट विद क्लोरोफॉर्म विद NaOH. तो आप समझ रहे हैं कि 1 डिग्री 2 का और 1 डिग्री 3 डिग्री का इलाज करना है तो हम लोग कार्बन अमाइन रिएक्शंस को ही फॉलो करेंगे. हम लोग कार्बन अमाइन रिएक्शंस पे ही काम करेंगे. ठीक है, तो हम लोग कार्बन अमाइन रिएक्शंस के मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूं. ये आपकी एक नेम ऑफ रिएक्शंस भी है, इस चीज को प्लीज याद रखेंगे. ये आपकी एक नेम ऑफ रिएक्शंस भी है, नेम ऑफ रिएक्शंस की फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ जाता है. ये आपका टेस्ट भी है, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट भी है, ये आपका अमाइन का टेस्ट भी है, इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो होता कैसे था? जैसे RNS2 react with chloroform with
अल्कोहलिक KOH, ठीक है। जैसे ही आप अमाइन का क्लोरोफॉर्म सिलेक्ट कराते हैं तो एक ऑफेंसिव स्मेल आती है अल्काइल आइसोसाइनाइड की, ठीक है, और आपको मिलता है 3KCl + K 3H2, ठीक है। उसके बाद C2H5 NH2 react with chloroform with alcoholic KOH, तो आपको क्या मिलेगा C2H5 NC + K 3KCl + K 3H2, ठीक है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन भी ये टेस्ट दे देता है, ठीक है। अगर आप किसी एरोमेटिक अमाइन पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो आपको मिलेगा NC + K 3KCl + K 3H2, तो दिस इज द फिनाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज द ethyl isocyanide and this one the alkyl isocyanide and this method is known as carbon amide reaction, या ये टेस्ट भी है आपका, ठीक है। तो फिलहाल इसे पॉज करके नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी थ्योरी भेज दूंगा, आप परेशान ना हो।